नमस्कार व्यूअर्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नमस्ते जीन बात आपकी में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे जो 3 राज्यों के चुनाव संपन्न हुए, भाजपा ने प्रचंड बहुमत किया, लेकिन वहां पर सीएम के जो चेहरे नए नए दिए हैं उनके पीछे की कहानी कुछ और है। ये नहीं है कि हम बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता सीएम बन सकता है, पीएम बन सकता है। उसके पीछे जो 2 नंबर की लाइन थी ना, उसको ख़त्म कर दिया एक तरह से। हमारा ऐसा मानना है मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने। मलिक साहब, ये इन्होंने कर तो दिया ऐसा काम, लेकिन कहीं ना कहीं ये कांग्रेस जैसी गलती तो नहीं कर रहे। जैसे कांग्रेस ने सचिन पायलट को आगे नहीं किया था पिछले राजस्थान में, और माधवराव सिंधिया को नहीं किया था, और उन्होंने दोनों ने कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य तो करिश्मा ही दिखा गए थे। भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में अप्रत्याशित जीत मिली है। भारतीय जनता पार्टी को खुद को उम्मीद नहीं थी कि वो वहाँ पे सरकार बना पाएंगे, और वो भी इतना स्पष्ट बहुमत, बहुत स्पष्ट बहुमत नहीं, अब तक की भाजपा की सबसे बड़ी जीत भी को मिली है। मध्य प्रदेश 150 पार की जब बात शिवराज सिंह चौहान कहते थे तो लोगों को मजाक लगता था। राजनीतिक विश्लेषक भी उनकी इस बात से सहमत नहीं होते थे, बोलते थे मामा झूठ बोल रहे हैं, 150 तो बहुत दूर की कोड़ी है। वहाँ पे भी कांग्रेस सरकार बनने की स्पेकुलेशंस थी। हाँ, राजस्थान में जरूर था कि वो 5 साल में सत्ता परिवर्तन हो जाता है। जब भाजपा को 3 स्टेटों में ऐतिहासिक अप्रत्याशित जीत मिली तो भारतीय जनता पार्टी के जो हाईकमान है, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा की जोड़ी ने ताबड़तोड़ फैसले लिए। मध्य प्रदेश में ओबीसी से मोहन यादव को ले आए, छत्तीसगढ़ में आदिवासी को ले आए, राजस्थान में वो स्वर्ण मतलब जनरल कैटेगरी के भजनलाल शर्मा को चीफ मिनिस्टर बना दिया। अब राजनीतिक विश्लेषक इसको 2024 का रोड मैप बता रहे हैं, लेकिन जो भाजपा के लिए इस रोड मैप को अच्छा बता रहे हैं, उनके लिए फायदेमंद बता रहे हैं, मैं थोड़ा डिफर करता हूँ। डिफर इन द सेंस करता हूँ। राजस्थान में वसुंधरा राजे बहुत बड़ा चेहरा थी भारतीय जनता पार्टी का। जब तक वसुंधरा राजे सिंधिया को आगे नहीं किया गया था तब तक भारतीय जनता पार्टी में जीत का आत्मविश्वास नहीं था। चुनाव के लास्ट फेज में वसुंधरा राजे सिंधिया को आगे किया गया, उनका चेहरा दिखाया गया, तो अब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिली। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा थे, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। और मध्य प्रदेश में तो खासकर शिवराज सिंह चौहान के नाम पर महिलाओं ने लाडली बहना योजना के नाम पर बहुत सारा वोट दिया और सरकार बनवाई जी। अब सोचा कि जब इन तीनों के कारण, अगर रमन सिंह को आप हटा दें, कम से कम दो के कारण जब आपको सत्ता मिली, फिर आप उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाते हैं, तो इसके पीछे आपने कहा कि 2 नंबर की उसको, मैं कहता हूँ वो 2 नंबर नहीं, शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के प्रथम पंक्ति के नेताओं में हैं जी। याद होगा दर्शकों को भी कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, लाल कृष्ण आडवाणी ने, और तब उनका नाम प्राइम मिनिस्टर के दिया गया, तब लाल कृष्ण आडवाणी ने शिवराज सिंह चौहान का नाम आगे किया था प्राइम मिनिस्टर पद के लिए, और कहा था कि गुजरात तो एक पहले से विकसित राज्य है, इसमें विकास करना कोई बड़ी बात नहीं है। मध्य प्रदेश जैसे बीमारू राज्य को भी विकास में आगे ले आए शिवराज सिंह चौहान, ज़्यादा डिजर्व करते प्राइम मिनिस्टर पद के लिए। और उसी दिन से शिवराज सिंह चौहान का जो राजनीतिक भविष्य है वो संकट में पड़ गया था। ये अलग बात है कि फैसला अब आगे करना पड़ा, 10 साल के बाद फैसला हुआ है, लेकिन इस फैसले की इबारत उसी दिन लिख दी गई थी जिस दिन शिवराज सिंह चौहान का नाम लाल कृष्ण आडवाणी की तरफ से आगे किया गया था। ये एक बात। दूसरी, 2018 में राजस्थान में कांग्रेस को बहुमत मिलता है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बहुमत मिलता है, वहाँ मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे ज़्यादा तगड़े दावेदार मध्य प्रदेश में माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य दिए थे जी। राजस्थान में सचिन पायलट ने जमीन पर पार्टी के लिए बहुत काम किया था, बहुत काम किया था। तब कांग्रेस नेतृत्व से बड़ी भारी गलती हुई, मध्य प्रदेश कमलनाथ को दे दिया जो अपनी सरकार पूरा 5 साल नहीं चला पाए, कहाँ 1 साल में इतना बैठे थे। राजस्थान में अशोक गहलोत को फिर एक पारी दे दी गई, जबकि वो अपनी उम्र के बहुत अंतिम पड़ाव में हैं, मतलब बुजुर्ग हैं। युवा सचिन पायलट पर उनको तरजीह दी गई और युवा ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कमलनाथ को तरजीह दी गई। उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को निश्चित रूप से भुगतना पड़ा। मध्य प्रदेश में
150+ सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ज्योतिराज सिंधिया का रहा है। ज्योतिराज सिंधिया का जो प्रभाव क्षेत्र है 26 सीटें हैं उसमें विधानसभा की, 36 में से वो 30+ सीटें वो जीत के लेकर गए। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत फायदेमंद और कांग्रेस के लिए बहुत नुकसानदायी साबित हुआ। इसी तरह से राजस्थान में आपको सरकार गंवानी पड़ी। ये जो गलती कांग्रेस नेतृत्व ने की थी, हो सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी तरह ये जो अब भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रयोग किया है, ये हो सकता है प्रयोग जिस तरह कांग्रेस को नुकसानदायी साबित हुआ था या उनके उल्टा पड़ा था दांव, हो सकता है 2024 के चुनाव में उल्टा पड़ जाए। उसकी वजह है ये बड़े चेहरे हैं, क्षत्रप जिनको बोलते हैं, क्षेत्रीय जो नेता हैं, उनके नाम पर वोट हैं, उनके पास कैडर है, उनके पास वर्कर है। शिवराज सिंह चौहान को तो जब मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और उनकी जगह मोहन यादव को बनाया गया, जो वो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता रोने लगे, उनको जाने नहीं दिया। हजारों हजार कार्यकर्ता जो आप एक रैली करना चाहें तो नहीं करते, उनके पास अपने आप पहुंच गए, कहने हम आपको जाने नहीं देंगे। ये जो भावनात्मक जुड़ाव है, ये चूंकि लोकसभा के चुनाव ठीक 4 महीने के बाद अब लोकसभा चुनाव है जी, अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव चले जाएंगे, तो अगर ये दांव वो जो भावनाएं हैं यूं की यूं बनी रही, तो ये भावनाएं यूं की बनी रही तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये दांव ऐसा ही उल्टा पड़ सकता है जिस तरह से कभी कांग्रेस के लिए 5 साल पहले पड़ा था। ठीक है, पार्टी के जो नीति निर्धारक उन्होंने बहुत समझकर फैसले लिए हैं, ओबीसी, आदिवासी, स्वर्ण जाति सबको साधन है, लेकिन राजस्थान में अगर आप आएंगे, राजस्थान में राजपूत और जाट दे आर डोमिनेटिंग कम्युनिटी हैं, दोनों साइड लाइन कर दी गई। मुख्यमंत्री देखिए, मुख्यमंत्री पद से कम वहाँ जाटों ने भी मुख्यमंत्री पद मांगा था, मार्च में जाट सम्मेलन किया था। वसुंधरा राज्य में सारे कास्ट समीकरण फिट होते थे। तो ये जो प्रयोग किया गया है, अगर 2024 में इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है तो भारतीय जनता पार्टी के और उसके नेतृत्व का प्रयोग बेहद सफल माना जाएगा। लेकिन अगर कहीं वोट शेयर कम हुआ, विधानसभा चुनाव में जो वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को मिला उसकी कंपैरिजन होगी लोकसभा चुनाव में मिलने वाले वोट शेयर से। सवाल यही है, शिवराज और वसुंधरा राजे क्या वो दिल से मेहनत करेंगे लोकसभा चुनाव में? जिन हालात में जिस तरह से दोनों को मुख्यमंत्री पद से दूर एक विधायक बना दिया, उनको खाली विधायक बना के छोड़ दिया गया, उनका जो राजनीतिक भविष्य था उस पर एक बिल्कुल फुल स्टॉप जैसी स्थिति लगा दी गई है, तो वो दिल से काम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो अगर दिल से करेंगे तो उनका वर्कर किसी भी सूरत में दिल से काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक अकेला शिवराज सिंह चौहान कुछ नहीं करता, अकेली वसुंधरा, लेकिन जो कैडर है, जो उनके जो वर्कर है, काम करते हैं वर्कर, जो उनके जो सैनिक हैं, वो सेनापति थे, जो सेना है वो सेना दिल से काम नहीं कर पाएगी, निश्चित सी बात है। हाँ, कसौटी पर ठीक 4 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का ये फैसला कसौटी पर होगा जब लोकसभा की वोटिंग होगी। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को इन 3 स्टेटों में जितने वोट शेयर मिला है और लोकसभा में जितना मिलता है वो बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व का फैसला सही है या कांग्रेस की तरह ये उनका दाव उल्टा पड़ने जा रहा है। चलिए, वैसे तो कहते हैं कि मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़े थे तीनों स्टेट में, क्योंकि सीएम प्रोजेक्ट किया नहीं था किसी को भी, और लोकसभा तो मोदी के नाम पे ही लड़ा जाएगा, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। चुनाव, विधानसभा चुनाव भले भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा था, लेकिन आगे चेहरे कौन थे? आगे चेहरे शिवराज सिंह चौहान था, रमन सिंह थे, वसुंधरा जी सिंधिया थी, इनके अलावा किसी और का नाम नहीं था। आपने आज जो चीफ मिनिस्टर बनाए उनके नाम अगर लेके लड़ते या उनके नाम नहीं लेते, कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा आगे करके रखते तो पता चलता है कि वोट किसके नाम पर गए और किस तरह से गए हैं। ये तो लोकसभा चुनाव बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का फैसला सही है या गलत है, कांग्रेस की तरह ये बैकफायर करता है या ये सीधा उनका दांव सीधा पड़ता है। चलिए ऑडियंस, अब 3-4 महीने के वेट है, उसमें देखेंगे जो वोट प्रतिशत अब हासिल किया है विधानसभा चुनाव में। दर्शकों, इसमें एक छोटी सी बात और जोड़ता हूँ मैं, ये जो प्रयोग शुरू किया था ये गुजरात से शुरू किया गया था जी। गुजरात में पूरी कैबिनेट बदल दी गई थी, वहाँ पे भूपेंद्र बघेल को मुख्यमंत्री बनाया गया, सारी पूरी कैबिनेट हटाकर बनाया गया, वो कामयाब हो गई क्योंकि गुजरात नरेंद्र मोदी का होम स्टेट है। अगर इस तरह के बदलाव की परंपरा भारतीय जनता पार्टी से रखती है तो हरियाणा में भी अगले साल विधानसभा चुनाव है और यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि कोई नया चेहरा, क्योंकि चुनाव यहाँ भी नरेंद्र मोदी के इस विषय पर हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। फिलहाल एक बड़ा सवाल रहेगा कि हरियाणा में भी क्या होगा। जी, चलिए ऑडियंस,
नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं नई राजनीतिक चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।